शाहपुर में मॉडर्न पुलिस स्टेशन के शिलान्यास अवसर पर पहुंचे कृषि मंत्री चौधरी कुमार ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई जातियां, धर्म व रीति रिवाज हैं, जिसमें हर व्यक्ति को आजादी है अपने धर्म की व्यवस्था के अनुसार अपना कार्य करने की। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड फिजूल के पंगे लेने वाली बात है। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में भाजपा नेता के बयान की वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद हिमाचल में मुख्यमंत्री बदल जाएगा के सवाल पर चंद्र कुमार ने कहा कि भाजपा को कहे कि ख्याली पुलाव पकाना बंद करे। अब भाजपा को 5 वर्षों तक विपक्ष में ही बैठने की बात रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने वाली नहीं है। आया राम गया राम वाला दौर अब जाने वाला है और चला भी गया है। खास कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री खुद आने वाले थे, क्या कहना चाहेंगे? वो नहीं आ पाए लेकिन फिर भी कार्यक्रम जो वो संपन्न हुआ है। देखिए, ऐसा है कि अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी को संबोधित किया है जी। क्योंकि मौसम अनुकूल ना होने के कारण जो भी फ्लाइटें जो थी वो जो चंडीगढ़ से आई वो सारी की सारी जो है या तो वापस हो गई या कैंसिल हो गई। और उन्हें फ्लाइट में आना था और 9:30 बजे जहाँ पहुँचना था और फ्लाइट की कैंसिलेशन की वजह से वो नहीं आ सके, इसलिए ऑनलाइन ही उन्होंने जो है वो जनता को संबोधित किया है। आपकी प्रेस और मीडिया वालों को भी उन्होंने संबोधित किया है जी जी। और जहाँ काफ़ी लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे और वो अगर जहाँ वो लोगों के समक्ष होते तो और भी अच्छा होता और जहाँ के लोगों की जो समस्या है उसके बारे में पूरी जानकारी होती। परंतु जो हमारा तो वेदर है और उसकी वजह से, क्योंकि आज सारे हिमाचल प्रदेश में नहीं सारे भारतवर्ष में ही जो है बरसात का माहौल है और विजिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए रिस्क लेना जो है वो ठीक नहीं है। इसलिए अब फ्लाइटें जो है सारी कैंसिल। तो हमने जो पठानिया जी ने संदेश दिया है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का भी 3-4 महीने हुए हैं और हमने बड़े ऐतिहासिक फैसले जो हैं वो किए हैं, जिसमें हम कैसे अपनी प्रदेश की जो है वो आय जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोगों के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते, लेकिन जो हमारे अपने साधन हैं उन साधनों को ही हम ज़्यादा जो है उनकी तरफ ध्यान दे करके जो है वो हम अपने साधन जुटाएं और ताकि हमें बार बार जो है वो कर्ज लेने की नौबत ना पड़े। इस संदर्भ में आपको पता ही है कि अभी हमने वाटर सेस जो है वो लगाया। एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है कि हिमाचल प्रदेश की जो हमारी नदियां हैं उनका पानी जो है उससे बिजली का दोहन होता है, उससे सिंचाई की व्यवस्था होती है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि जब बरसात के दिनों में हमारी सारी की सारी नदियाँ, चाहे वो भाखड़ा सतलुज है, चाहे ब्यास है, चाहे उसकी जो है वो छोटी छोटे और दरिया हैं और इसी तरह से हमारी रावी नदी है, सारी की सारी नदियाँ जो हैं बरसात के दिनों में जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते थे। गुरदासपुर से लेकर के और होशियारपुर तक पंजाब का किसान जो है वो कंधे के ऊपर कस्सी रख करके जो है वो धुसियाँ बनाता था और सारे पंजाब में इन दिनों किसान धुसियाँ बनाने में लगे रहते थे। आज जो है वो फलानी धुसी जो है वो लीक कर गई, आज जलंधर की धुसी टूट गई, आज जो है वो हमारे किसी गुरदासपुर की धुसी चली गई। और जब ये डैम बने उस वक्त हम सब लोग पंजाब में थे। भाखड़ा डैम जब बना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका शिलान्यास रखा। उस वक्त के पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कारू होते थे और उस वक्त पंडित जवाहर जी ने कहा कि ये मॉडर्न इंडिया के मॉडर्न टेम्पल्स हैं और सारी की सारी पंजाब और उसके बाद बना हरियाणा और आगे तक राजस्थान की मिट्टी जो है वो सरसब्ज हुई, सिंचाई की व्यवस्था हुई, बाढ़ों के ऊपर नियंत्रण हुआ और जितना हमारा ब्यास का डाउन स्ट्रीम एरिया है, सतलुज का डाउन स्ट्रीम एरिया है, रावी का डाउन स्ट्रीम एरिया है, वो सारे एरिया जो है वो उनको चैनलाइज किया गया और पंजाब जो है वो एक तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ।
और इन डैमों के बनने से हमारे लाखों लोग बेघर हुए, हमारी ज़मीनें डूबी और ख़ास करके पौंग डैम के बनने से लधून बेसिन जो सबसे फर्टाइल बेसिन था, जिसमें सिंचाई व्यवस्था भरपूर थी, अनाज बहुत होता था और 1 लाख से 1.5 लाख परिवार उजड़े और उस वक्त एग्रीमेंट में कहा गया कि इनको हम राजस्थान में सेटल करिए। आज राजस्थान सरकार जो है वो हमें कोऑपरेट नहीं करती, बहुत से लोग जो हैं वो बेचारे बेघर हुए। गुजरात और इसी तरह से भाखड़े के ऑस्ट्री जो थे, उस वक्त पंजाब ने वादा किया कि हम इनको सेटल करेंगे अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में, उनके साथ भी वैसा हुआ। ज़मीनें हमारी डूबी और लोग हमारे बेघर हुए, उसके एवज में हमें कुछ भी नहीं मिला। आज 1966 में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई, उसमें बहुत से जो पंजाब के पहाड़ी इलाके थे, जिसमें ज़िला कांगड़ा था, लाहौर एंड स्पीति था, सोलन था और शिमला था, वो सारे एरिया जो है वो उस यूटी के साथ, हिमाचल के साथ उन्हें लगा दिया गया। और उस वक्त हमारी जो जनसंख्या है और एरिया के हिसाब से हमारा शेयर जो था वो 7.19% बनता था और हमें कुछ नहीं मिला उसकी एवरेज में। और इस तरह से जो भी बड़े बड़े डैम बने, पौंग डैम से हमें ना तो बिजली मिलती है, ना सिंचाई की व्यवस्था, पानी मिलता है। और उस एग्रीमेंट में जो पौंग डैम का एग्रीमेंट बना, उसमें पानी जो है वो राजस्थान को गया और बिजली जो है वो पंजाब को चली गई, उसमें हमें कोई हिस्सा नहीं मिला। हमारी अब मांग ये है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966 बना, उस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हमें जो है वो 7.198% हिस्सा जो है 1960 से पहले जो डैम बने हैं बिजली का और 1960 के बाद जो डैम बने हैं उसमें भी बिजली का हमें हक जो है वो मिलना चाहिए। सर, शानन प्रोजेक्ट को लेकर क्या स्टैंड है सरकार का? शानन प्रोजेक्ट ऐसा था कि शानन प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट जो है वो राजा मंडी के साथ हुआ और उस वक्त ब्रिटिशर्स की हुकूमत, अंग्रेज़ों की हुकूमत, और 90 साल के बाद के एग्रीमेंट में जो है वो रखा गया कि 90 साल के बाद ये जो प्रोजेक्ट है वो वापस मंडी, राजा मंडी को जाए। आज सारी की सारी रियासतें जो है वो अनेक्स हो गई हैं, आज राजे रजवाड़े नहीं है, तो ये दौरा जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए, क्योंकि उस एग्रीमेंट में जो रखा है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 90 साल की अवधि पूरी करने के बाद रिवर्ट बैक होगा स्टेट को, यूटी को होगा। और यूटी नहीं है, अब तो स्टेट है, तो हमारा क्लेम बनता है, जायज़ क्लेम है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसने काफ़ी लंबी सेवा की है और इसकी बिजली के उस वक्त लाहौर को जाती थी। लाहौर जो था वो ही पंजाब के साथ था, उस वक्त वहाँ पंजाब था और सारी की सारी बिजली व्यवस्था वहाँ पर जाती थी। और अब पंजाब का इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट ओवर हो गया, राज्यों की प्रॉपर्टियाँ जो अनेक्स हो गई हैं। अब ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, जिसको कि बड़े प्यार से, शांति से पंजाब को जो है वो हिमाचल प्रदेश को देना चाहिए। सेंटर जो है बहुत सारी चीज़ों पे कटौती कर रहा है और इसको लेकर जो कहीं ना कहीं समर्थन शांता कुमार ने भी दिया है। कहा है कि 90 के दशक में जो उन्होंने फैसला लिया था, आज वही फैसला सुखविंदर सिंह सुक्खू लेने जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो 7.19% का जो शेयर है, उसके लिए समय के ऊपर सभी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको बात को उठाया है, लेकिन व्यापक तौर से जो है वो बीच में ये मसला जो है वो अड़ गया, क्योंकि पंजाब में उग्रवाद था। उस वक्त सेंट्रल सरकार से जो है वो हमारे मसले हल हो सकते थे, लेकिन उस वक्त हालात तो अच्छे नहीं थे। तो अब हमने इसको उठाया इसलिए है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो उस वक्त के जो हमारे सिस्टर स्टेट्स को जो भी बेनिफिट्स देने हैं उसको हमें देना चाहिए। इसलिए हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और कई हीयरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो गई है। अब दूसरी हीयरिंग जो है बड़ी जल्दी आने वाली है, उसमें कुछ स्टेटें एग्री कर गई हैं, जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, BBMP है, वो अपना हिस्सा देने को तैयार हैं कि जो हमारा शेयर बनेगा हम देंगे। पंजाब को भी इसमें जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारा एरिया है, उसके हिसाब से हमारा 7.19% हिस्सा बनता है। और इसको हम राजनीतिक तौर पर डिप्लोमेटिक तरीके से भी और हम
सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस लड़ा। लोकतंत्र प्रहरी एक्ट को लेकर सर राज्यपाल ने 2 सवाल पूछे हैं सरकार से, क्या कहना चाहेंगे सर? सवाल मुझे लगता है कि किस एक्ट में? लोकतंत्र प्रहरी एक्ट जो था उसको जो जिस तरह से रद्द करने के लिए जो अपील विधेयक बिल लाया गया था और सरकार की ओर से जो राज्यपाल के पास है अभी। ये वो मैंने तो पूरा एक्ट पढ़ा नहीं, ये लोक प्रहरी एक्ट क्या है? लोकतंत्र प्रहरी एक्ट जो इमरजेंसी के दौरान जो है जो लोग अच्छा जिनको जो है दिया उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी थी भाई? ये हालात होते हैं देश में जब इमरजेंसी कब लगाई जाती है, जब लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं चलती। कोई उसके ऊपर जो है कोई डिक्टेटरशिप तो हुई नहीं, उसके जो इमरजेंसी लगाई थी तो उस वक्त देश के हालात जो थे वो ठीक नहीं थे और जो अपोजिशन पार्टी ने थी उन्होंने लोगों को भड़काया, जगह जगह के ऊपर जो है वो बिहार में दंगे फसाद शुरू हुए। इसलिए आखिर में जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी को जो है वो इसको एक्ट जो इम्प्लीमेंट किया गया। उस बाद विरोधी पार्टियां जो है वो एकजुट होकर के तोड़ फोड़ का जो तरीका अपना रही थी, तो कुछ लोगों को जेल में जाना पड़ा, तो लगभग परमानेंट जेल में तो नहीं थे, किसी को एक दिन के बाद छोड़ दिया। 1977 में हमारे लोग भी जेल गए थे, क्या उनको भी वजीफा लगना चाहिए? तो मेरा मतलब कहने का है कि ये एक ढोंग है कि जो इमरजेंसी के टाइम में जो लोग जेल गए उनको जो है वो पैसे मिलेंगे। शांता कुमार को मिल रही है पेंशन, ये बड़ी बुरी बात है। आप प्रजातंत्र में रहते हैं, प्रजातंत्र में विरोध भी होता है और प्रजातंत्र तभी चलता है कि जब अपोजिशन भी हो और रूलिंग पार्टी भी हो, विरोधाभास चलता रहता है। नीतियों के ऊपर कई बार जलसे जुलूस भी होते हैं, जो नीतियाँ ठीक नहीं होती। कांग्रेस पार्टी ने जो आर्थिक प्रोग्राम दिए उसमें उनको बहुत से आर्थिक प्रोग्रामों में बहुत सी अड़चनें हैं। जब 1972 का एक्ट बना, मुजाहिरे और मालिकों की आपस में बड़ी तशद्दुद हुई, उस वक्त भी सरकार ने बड़े प्यार से इस मसले को सुलझाया है। जब लैंड रिफॉर्म्स हुए और लैंड सीलिंग एक्ट बना तब भी विरोध हुआ। ये जनसंघ के लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए, 1972 के एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में गए। तो मेरा मतलब कहने का है कि जब भी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होता है तो हर एक विरोधी पक्ष जो है वो कोर्ट्स के दरवाजे भी खड़खड़ाता है, पार्लियामेंट में भी जाता है, कानून का विरोध भी करता है। तो इस प्रकार का ये एक्ट जो है ये तो फजूल का एक्ट है, इसको तो बिल्कुल बंद करना चाहिए। यूसीसी और जहाँ तक यूसीसी की बात है, ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें पता ही कितनी जातियाँ हैं, कितने धर्म हैं, कितना रीति रिवाज हैं। तो जो हमारे कोडिफाइड रूल्स हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, ये कोडिफाइड रूल्स है, ये सभी के ऊपर लागू होते हैं। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी रीति रिवाज हैं जो कोडिफाइड हुए हैं, जैसे ट्राइबल के अपने कानून हैं, पोलेंड्री है, मोनोगोमी है, इस प्रकार के कई रूल्स जो हैं वो हमारी कोडिफिकेशन में हैं। जो हम ट्राइबल के अलग से रूल हैं। कुछ लोग जो हैं वो हिंदुओं में भी, आपको पता है कि कार्ड मैरिज होती है सरदारों में, तो क्या आप उसको जो है वो यूनिफॉर्म जो एक्ट आपको है सिविल कोड जो एक्ट बना है, क्या आप उसको बैन कर देंगे? तो ये मल्टी लैंग्वेज मल्टी रिलीजियस कंट्री है, इसमें हर एक आदमी को आज़ादी है अपने धर्म की व्यवस्था के अनुसार अपना काम करे। तो ये फजूल के पंगे लेने वाली बात है। जी, थैंक यू। और इसमें हम जो है वो इसका भाजपा के एक नेता ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री उनको कहना कि ये जो आप पुलाव बना रहे हैं ना, जो सोच रहे कि पुलाव जो है वो बनाते रहो, इसी में आप खुश रहो, तो आप कहना कि अब वो बारी आने वाली नहीं है। अभी आपको 5 साल जो है वो विरोध में बैठ कर के जो है वो अपनी बात को रखना पड़ेगा। सरकार बदलने वाली नहीं है। आए राम गए राम का दौर अब जाने वाला है, चला भी गया है।